नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। कल एक ही दिन में यूएस ने दो बड़े यू टर्न लिए हैं। एक इंडिया के पॉजिटिव में है और थोड़ा कंसर्निंग है। सबसे पहले नेगेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था जिसमें एक मैप शेयर हुआ था। उस मैप में पीओजे के अक्साई चिन और सक्सगम वैली को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया था। ये काफी सिग्निफिकेंट माना गया क्योंकि ट्रेडिशनली यूएस अपने ऑफिशियल डिपिक्शन में इन रीजन्स को डॉटेड लाइन से दिखाता है, यानी न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करता है। लेकिन इस बार मैप में साफ साफ इंडिया का टेरिटोरियल क्लेम दिखाया गया। तब ऐसा लग रहा था कि यूएस की कश्मीर पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया है। न्यूट्रलिटी से हटकर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ओपनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। लेकिन अब वो पोस्ट क्वाइटली डिलीट कर दी गई है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। इसका मतलब क्या है? क्या यह पॉलिसी शिफ्ट था या सिर्फ एक ट्रायल बलून? कई लोग कह रहे हैं कि यह मिस्टेक थी, लेकिन यूएस जैसी गवर्नमेंट मशीनरी में ऑफिशियल मैप बाय एक्सीडेंट पोस्ट होना मुश्किल है। डिफॉल्ट टेम्पलेट्स डॉटेड लाइन वाले ही होते हैं। इसका मतलब किसी ने कॉन्शियसली मैप चेंज किया था। संभव है कि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से डिप्लोमेटिक पुशबैक आया हो, स्पेशली जब यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स भी पैरेलल चल रही हैं, तो यूएस अननेसेसरी एस्केलेशन अवॉइड करना चाहेगा। अब आते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट पर। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी किया था, लेकिन उस फैक्ट शीट में कई ऐसे पॉइंट्स थे जो पॉइंट स्टेटमेंट में थे ही नहीं। जैसे इंडिया कमिटेड टू बाय $500 बिलियन ऑफ अमेरिकन गुड्स, इंडिया विल रिमूव डिजिटल सर्विसेज टैक्स और सर्टेन पल्सेस पर टैरिफ रिडक्शन। लेकिन 24 आवर्स के अंदर यह फैक्ट शीट भी रिवाइज कर दी गई। क्या क्या बदलाव हुए देखते हैं। सबसे पहला, कमिटेड टू बाय, इंटेंट्स टू बाय। अब वर्डिंग सॉफ्ट कर दी गई है, कमिटमेंट्स हटाकर इंटेंशन कर दिया गया है। दूसरा, एग्रीकल्चरल आइटम्स शब्द हटाया गया। 500 बिलियन परचेस कमिटमेंट में पहले एग्रीकल्चर आइटम्स का भी मेंशन था, अब वो हटाया गया है। तीसरा, सर्टेन पल्सेस शब्द हटाया गया। पहले लिखा था कि इंडिया सर्टेन पल्सेस पर टैरिफ एलिमिनेट या रिड्यूस करेगा, अब पल्सेस का रेफरेंस पूरी तरह हटा दिया गया है। ध्यान रखिए, पल्सेस इंडिया में स्टेपल फूड है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का इशू भी है और वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए पल्सेस प्राइमरी प्रोटीन सोर्स है। यूएस फार्म ग्रुप्स लगातार लॉबिंग कर रहे थे कि इंडिया पल्सेस पर 33% टैरिफ हटाए, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए व्हाइट हाउस की वर्डिंग को इनएक्यूरेट बताया गया। चौथा, डिजिटल सर्विसेज टैक्स। पहले लिखा था कि इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्स, अब लिखा गया है इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट ऑन डिजिटल ट्रेड रूल्स। मतलब टैक्स हटाने की बात नहीं, सिर्फ नेगोशिएशन की बात है। अब क्लियरली इंडिया की सॉवरेन टैक्सेशन राइट्स को रिस्पेक्ट करने वाला चेंज है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या दिखा रही है? मैप वाले इशू में यूएस बैकफुट पर चला गया, लेकिन ट्रेड फैक्ट शीट में यूएस ने इंडिया की रेड लाइंस रिस्पेक्ट की। इससे दो बातें साफ होती हैं कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक पुशबैक दिया, यूएस डील ड्रिल नहीं करना चाहता। इंडिया में ऑलरेडी फार्मर यूनियंस प्रोटेस्ट कॉल दे चुके हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिविटी हाई है। ऐसे में अगर व्हाइट हाउस यूनिलैटरल कमिटमेंट्स डाल देता है तो डीप कोलैप्स भी हो सकती थी। अब रिपोर्टेडली यूएस एम्बेसडर सर्गियो गोर की ऑफिस एक्टिव रोल निभा रही है ताकि इंडिया यूएस रिलेशंस में अननेसेसरी फ्रिक्शन ना बढ़े। अगर आखिर में बात करें तो मैप इंक्लूजन एक्सीडेंटल नहीं लगता, बल्कि रिएक्शन गॉज करने का अटेम्प्ट था। फैक्ट शीट करेक्शन दिखाता है कि यूएस इंडिया की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी समझ रहा है। डील अभी फ्रेजाइल स्टेज में है, इसीलिए वर्डिंग डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गई है। अब असली सवाल, क्या ये जेन्युइन पार्टनरशिप है या स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।